हूँ हम सब के उस्ताद असातिज़ा जनाब अलहाज हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब कासमी दामज़िल्लुहुल आली उस्ताद अरबी जामिया इशातुल उलूम हल्दरपुर से दरखास्त करूंगा हजरत सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत के खिताब के बाद में हजरत मुफ्ती साहब के गौहर नायाब खिताब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हजरात लुत्फ अंदोज होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वइज़न क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युरिसु दीनारन वला दिरहमा वलाकिन वरसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम व अइम्मा इज़ाम और इस मदनी जलसा कमेटी के अराकीन और मेंबरान हजरात और तमाम सामीन हजरात माएँ और बहनें, ये मदनी जलसा कमेटी जो इस इलाके का मशहूर और मारूफ कमेटी है, 14 महल्ले में शायद कोई जलसा कमेटी उसके बाद अगर वजूद में आया तो उसके बाद में आया। ये वो कमेटी है कि जो तकरीबन इसका ये जलसे सालाना 37वां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े इस महल्ले के और बुजुर्ग जो यहाँ से दुनिया से चल बसे चले गए, इन्होंने इस जलसा कमेटी की बुनियाद को रखा और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले के नौजवान और जो गिने चुने चंद हजरात मुरब्बी हजरात रह चुके हैं, उसके शियार को बाकी रखने के लिए हम तन्हा पूरी साल मेहनत करते हैं और सब तमाम हजरात को गोपालपुर का जलसा की तैयारी में रहते हैं, सुनने वाले तैयारी में रहते हैं और इस महल्ले के नौजवान हजरात जो इस जलसा कमेटी से मुलिक हैं वो भी तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये महल्ला बड़ा ही इल्म का गहवारा तो ना हो लेकिन उलमाए किराम का अक्सर व बेशतर भी खा है और अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ जगहों से और ख़ास करके सूबे उड़ीसा के बहुत सारे महलों से उलमाए किराम की जम्मे गफीर इस जलसे में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाते हैं। और सबसे बड़ी खुसूसियत इस महल्ले की यह है कि यह महल्ले में अल्लाह ने एक ऐसे गुमनाम दरवेश का की पैदाइश हुई कि जिसको गोपालपुर वालों ने समझा नहीं और आखिरी वक्त में उस गुमनाम दरवेश मेरी मुराद हजरत कारी शहाबुद्दीन साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू कि ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिनकी शख्सियत का अंदाजा आप कुछ मिनट पहले कुछ साल पहले उनके इंतकाल से आप हजरात ने देखा होगा या उनके जनाजे में शिरकत आप हजरात ने किया होगा या उनसे कुर्ब जवार की बस्तियां बहुत सारे उनके मुरीदीन हजरात भी मौजूद हैं, उनकी जात से वाकिफ है। ये महल्ला के और खास करके इस 14 महल्ले के वो चश्मचराग थे। बहरहाल इतना कहूंगा कि ये महल्ला
माशाअल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद का, मिलनसारी का और मोहब्बत का जज्बा और आपस में भाईचारगी का जज्बा इस महल्ले के नौजवानों को एक दूसरे से है। इसलिए कि ये महल्ला उलमाए किराम का तवज्जो का मरकज रहा। खास करके इस महल्ले में सबसे बड़ी कुर्बानी अमीर शरीयत सालिस हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद जलाल साहब आसमी नव्वर अल्लाह मरकदहो ने बड़ी कुर्बानी इस महल्ले के लिए और इस महल्ले को बका के लिए, इस महल्ले में मुआशरे की तब्दीली के लिए, मुआशरे को ख़त्म करने के लिए, गंदे मुआशरे को ख़त्म करने के लिए अनथक कोशिश की और ये हमेशा इस जलसे के रूए रवा भी बनकर रहे। और अमीर शरीयत सानी उस्ताजुल इसातिज़ा मेरे और आपके मुरब्बी और मुशरिक मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन कासमी नव्वर अल्लाह मरकदहू का भी ये महल्ला महबूब बनकर रहा। और अमीर शरीयत अव्वल हजरत अल्लामा शेर वड़ीसा उस्ताजुल इसातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैयद इस्माइल साहब का भी ये महल्ला हद्दिल अजीज था। और इस महल्ले को अक्सर और बेशतर लोग बता रहे थे कि उस वक्त में सवारी के न होने के बिना पर साइकिल से क्या करते थे, मुलाकात के लिए हजरत वाला तशरीफ लाते थे और उस जमाने में जो बड़े बूढ़े थे उनसे वालिहाना उनकी मोहब्बत भी थी। भाइयों, जलसे की कामयाबी उस वक्त होगी जबकि हम उलमाए किराम जो इस जलसे के रूहे रवा हैं और दीन के मुक्तदा हैं, दीन के पेशवा हैं, अगर उलमा मदारिस का कयाम वजूद में नहीं आता तो आज हजरात बददीनी और नादानियत, कुफ्र, जलालत, शिर्क और ऐसे ऐसे मजमूम, ऐसे ऐसे मसमूम जहर जो आज मुआशरे में जिसकी गंदगी से हर शख्स मुलव्विस है, अपने घरेलू मुआशरे से लेकर महल्ले तक, महल्ले से लेकर अड़ोस पड़ोस तक और इलाके तक, ये जहर, इस जहर से, ये जहर माशरे के अंदर में अफशा जाहिर व बाहिर है। आज जिसे हम सुन्नत का दर्जा करार देते हैं। उलमा से दूरी, मदारिस से दूरी, मसाजिद से दूरी, खानकाहों से दूरी और इसे कह रहे हैं मसाजिद से दूरी, आज आम तरीके पे मुसलमान इसका शिकार है। हमने यही ख्याल किया कि मुक्तदा हम हैं, दीन के रहबर हम हैं, दीन के पेशवा नहीं है हम हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए नबियों के जो वारिस हैं, नबियों के जो वारिस हैं, नबियों के जो जानशीन हैं, नबियों के जो कायम मकाम है, वो उलमाए किराम की जमात है। और वही नलम्बिया लम युरिसु दीनारम वला दिरहमा, अगर अंबिया दुनिया से जाते हैं तो वो विरासत के अंदर में माल और दौलत, जमीन और जायदाद को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि वो इल्म और उलमा को छोड़कर जाते हैं। इल्म से दुनिया में इंसानियत हमारे अंदर आती है, मदारिस से इंसानियत, मदारिस के हुफ़ाज़ से उलमा, मदारिस का वजूद से उलमा का वजूद, मदारिस के वजूद से अइम्मा का वजूद, मदारिस के वजूद से तलबाए अजीज का वजूद, मदारिस के वजूद से कुरान और अहादीस का बका है। अगर ये दुनिया से अलमिट हो जाए, आज अंतक दुश्मनान इस्लाम ज़हरअफ़शानी के जरिया मदारिस पर ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलेमात, कुरान पाक पर नाज़ेबा कलेमात, रसूल पाक की शान अक़दस में नाज़ेबा कलेमात कह रहे हैं,
जगह जगह एहतजाज भी हो रहे हैं मुसलमान ख्वाब गफलत में। ये कल कौन थे? अमीर शरीयत सालिस कहते थे कि कल कौन थे, आज क्या हो गए हम, अभी जागते थे अभी सो गए हम, अभी जागते थे अभी सो गए हम। हजरात, ये बड़ी ही बाइश खुशनसीबी है कि आप हजरात मुख्तलिफ उलमाए किराम माशाअल्लाह हमारे सदर मोहतरम और नौजवान जय्यद आलिम मेरे मादर इल्मी के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नकीबुल अमीन, जो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दौरान तालीम में उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, अल्लाह ने उन्हें वो मरातिब से नवाजा। खिताबत के मैदान में हो, सियासत के मैदान में हो, किताबत के मैदान में हो, किसी भी मैदान में हो, अजीजम आप हजरात को नजर आएंगे। या आप हजरात के दुआओं का सिला है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने उन्हें इतने बड़े मनसब से नवाजा है। ये आपका जामिया, आपका ये मदरसा जो आपके महल्ले में है, बहरहाल ये जामिया जो आपका करीबी मदरसा है, जामिया इशातुल उलूम हल्दरपुर, और उसी तरह ओडिशा का जो मेरा मादर इल्मी मरकजुल उलूम सुंगड़ा जो सबसे अव्वल मदरसा है, जबकि दीनी मदारिस का हिंदुस्तान ओडिशा के सरजमीन में किसी भी मदारिस का वजूद नहीं था। अगर इल्म जिंदा किया है, कुरान पाक के मशीन को जारी रखा है, हदीस पाक के इल्म को घर घर तक पहुंचाया है, दीन और शरीयत लोगों तक पहुंचाया है, तो ये मरकजुल उलूम का खिदमत है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरकजुल उलूम का साया ताबिंदा रखे और जिंदा रहे। मरकज उलूम हमारा मरकज है। उसके बाद बेशुमार मदारिस आपके सामने, जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा का वजूद आया, फिर ये शातुल उलूम, फिर मुख्तलिफ मदारिस। आज मदारिस का सिलसिला, आदम मदारिस से नफरत, उलमा से नफरत, दूरी, मैं इसलिए कि हम अल्लाह से दूरी, जो अल्लाह से जिसकी जितनी दूरी रहेगी, मदारिस से वो दूर रहेगा, मसाजिद से वो दूर रहेगा, खानकाहों से वो दूर रहेगा, उलमा से वो दूर रहेगा, हुफ़ाज़ किराम से वो दूर रहेगा। दीन अगर सीखना है तो मदारिस से सीखो, उलमा की सोबत में जाओ, खानकाहों में जाओ, कुरान पाक सही मखारिज के साथ में अपने बचपन में अगर हम लोग पढ़ते थे तो गलत सनद पढ़ते थे। आज कुरान पाक की तस्हीह के लिए माशाअल्लाह जितने मकातिब का जाल बिछा हुआ है, 50 से जायद मकातिब जो इस मदरसे से जामिया इशातुल उलूम से मुल्क है, और हर महीना मकातिब के जायजा लिया जाता है सिर्फ कुरान पाक की तस्हीह के लिए। बच्चों को कुरान पाक को सही माने और मखारिज के साथ पढ़ाने के लिए जायजा लिया जाता है कि कुरान पाक का इल्म जिंदा रहे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला तैनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना, ऐ मुसलमानों घबराओ नहीं, हिम्मत हारो नहीं, हिम्मत बुज़दिल न बनो, तुम ही दुनिया पर गालिब रहोगे। दुनिया में इस्लाम का डंका जैसा बजा है, दुनिया में इस्लाम जब शुरू में आया, दुनिया में कैसर और किसरा बड़े बड़े हुक्मरान जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी, जिससे पूरी दुनिया कांपती, सरेंडर हो गए, हथियार डाल दिया। तो तुम घबराओ नहीं, लेकिन शर्त है अंतुमुल आलौना, तुम्हारा डंका बजता रहेगा, तुम ही सर बुलंद रहोगे, लेकिन शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम में ईमान है। खत्म हो गया जी। ईमान को जिंदा रखो। ईमान का जिंदा रहना कब होगा? जब हम अल्लाह से अपना वास्ता पैदा करें, मदारिस से वास्ता पैदा करें,
उलमा से वास्ता पैदा करें, खानकाहों से वास्ता पैदा करें, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, तब हमारा ईमान क्या होगा? ईमान में ताजगी रहेगी, ईमान बाकी रहेगा। वक्त के तकाजा है, वक्त की पुकार है कि हम सबसे पहले अल्लाह से डरें, अपने गुनाहों पर नादिम होकर शर्मिंदा होकर बार बार तौबा करें कि अल्लाह ने आज ये आफात और बलियात कि जो आज हम गा बगा हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमान क्या हैं? दरपे आज़ार हैं और हमेशा कुछ और इसलिए हैं हम घबराते हैं और मदद हम अल्लाह को छोड़कर गैरों से मांगते हैं। मदद अल्लाह से मांगो, तौबा करो, ताइब हो कि अल्लाह हमें हमसे तूने जालिम और जालिम हुक्मरान को हम पर मुसल्लत कर दिया, जिसका खिमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इतनी कहूंगा, आखिर में इतनी कहकर मैं अपने बात को खत्म कर रहा हूँ। उलमा से रब्त रखो और नौजवानों से अर्ज करूंगा, उलमा के एहतराम में उनकी अजमत को बरकरार रखो, किसी किस्म की कोई कमी आने न दो। अगर उलमा हमारे मुक्तदा पेशवा बनकर रहे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस कहने को सुनने को सबको कबूल फरमाए, इस जलसे को अल्लाह ताला कायम दायम फरमाए और हमारे मुरब्बी उलमा का साये को हम पर आदम अजीज के कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला इस महल्ले को इत्तेफाक को इत्तेहाद, महल्ले के नौजवानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए। इस महल्ले के तमाम जुमला मरहूम और मरहूमीन की सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।